हेलो हेलो। हाँ हेलो, आवाज आ रही? हाँ, रिकॉर्डिंग मैंने चालू किया है। आज मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो हेलो। हेलो, हाँ, आवाज आ रही है ना मेरी? भी आ रही? ठीक है। हम्म, तो ये कस्टमर मास्टर हो गया था ना कल। अभी हम लोग एंट्री पोस्टिंग करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप है कस्टमर इनवॉइस। ये इसका पाथ है FB70। ठीक है, यहाँ पे कस्टमर इनवॉइस पोस्टिंग करेंगे। तो पहले तो आप देख लो कि आप कौन से कंपनी कोड में पोस्टिंग कर रहे हो, है ना। हमारी कंपनी कोड है, तो यहाँ पे हम लोग कस्टमर जो बनाए थे यहाँ पे कस्टमर ले लेंगे। कंपनी कोड यहाँ पे डाल के एंटर कर दो। आपका नहीं है, हमारा T86 है। अरे हाँ, हमारा T86 है ना। सपोज मान लो कि मैं ये वरुण इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ले लेता हूँ। यहाँ पे इनवॉइस डेट, आज का डेट। ठीक है, ये पोस्टिंग डेट हो गया और अमाउंट 10,000। यहाँ पे बीइंग गुड्स सोल्ड टू वरुण इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है यहाँ पे वो GL ले लेंगे, सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट यहाँ पे अमाउंट में स्टार, टेक्स्ट में प्लस, एंटर। ठीक है, ये यहाँ पे हमने क्रेडिट किया। अगर एंट्री आपको देखना है तो सिमुलेट करके आप एंट्री चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे एंट्री वरुण इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसको सेव। आपके आगे चलते हैं तो दिख नहीं रही, मतलब स्लो स्लो आ रही है। यहाँ पे तो नेट बराबर है। ये वो एंट्री पोस्ट हो गया। डॉक्यूमेंट 1001 was posted for the company code T86। ठीक है। कि आप बोल पहले रहे हो और आपका शो मार रहा है।
एक सेकंड, 28, एक सेकंड ना, दूसरा मैं नेट कनेक्ट करता हूँ। नेट ही बंद है। तो ये मेरा मैंने डॉक्यूमेंट पोस्ट किया कस्टमर इनवॉइस का। अगर आप बैलेंस चेक करना चाहते हो तो यहाँ से बैलेंस भी चेक कर सकते हैं हम लोग। इसका टी कोड है ये, डॉक्यूमेंट एंट्री में नहीं, अकाउंट में जाओगे आप, FBL फाइन, वो FBL 1N था, ये FBL 5N में। यहाँ पे जो भी आप कस्टमर्स का बैलेंस चेक करना चाहते हो यहाँ पे कस्टमर ले लो, ठीक है। और कंपनी कोड और ओपन आइटम क्लियर्ड आइटम सेम वैसे ही है जैसा GL में हमने देखा था वैसे ही। ओपन आइटम, क्लियर्ड आइटम, ऑल आइटम, नॉर्मल, स्पेशल GL और नोटेड आइटम। तो यहाँ पे अगर आपने ब्लैंक करके एग्जीक्यूट किया तो ये देखो, ये कस्टमर्स आपका कौन सा था, ये आपकी कंपनी कोड और जो कस्टमर का नाम है वरिन बता इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है, ये आपका कस्टमर है। इसका बैलेंस जो हमने 10,000 का जो हमने पोस्ट किया था वो यहाँ पे ओपन आइटम में आ गया, ठीक है। यहाँ से आप बैलेंस चेक कर सकते हो। आपका बहुत स्लो आ रहा है नहीं, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ। स्क्रीन भी, जैसे आप बता रहे थे ना। ये देखो, तो तो ये आप वो बैलेंस है। पहले करो और मुझे बाद में दो एक मिनट बाद शो। ये देखो, ये स्लो बैलेंसेस है, कस्टमर का बैलेंसेस यहाँ पे शो करता है। तो ये FBL 5 है जहाँ पे हम लोग कस्टमर्स का बैलेंसेस चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्रेडिट मेमो है, मतलब अगर सपोज आपने कोई इनवॉइस मारा है 10,000 का, तो उसमें से कुछ रिटर्न करना चाहते हो तो आप रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। क्रेडिट मेमो उसका मार सकते हो। तो उसका टी कोड है FB 75। यहाँ पे उसका रिवॉर्ड रिटर्न का एंट्री मारोगे, सपोज मान लो 5,000 का मैंने रिटर्न कर दिया। तो अभी क्या करना है हमें, सेल्स रिटर्न का एक GL मैंने बनाया नहीं है तो मैं सेल्स वाला ही ले लेता हूँ, ठीक है। रिटर्न का एंट्री पास करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट करते हैं ना। तो सेल्स रिटर्न का तो मैंने बनाया नहीं है लेजर, आप चाहिए तो बना लेना। मैं यहाँ पे सेल्स ले लेता हूँ, सेल्स का GL ले लेता हूँ। ये देखो, नंबर रेंजेस मिसिंग है तो इसका नंबर रेंजेस हम लोग बना देंगे DG डॉक्यूमेंट टाइप का। ओ OBA 7 में जाके
DG डॉक्यूमेंट टाइप 16 नंबर रेंजेस TAT6 डीजी डॉक्यूमेंट क्या है? सेल्स रिटर्न क्रेडिट मेमो फिर इसको सेव। तो ये आपका क्रेडिट मेमो एक पोस्ट हो गया। तो यहाँ पे लिख के आता है क्रेडिट मेमो। फिर अगर आप बैलेंस चेक करोगे FBL फाइन में, तो आपको 5,000 का आपने क्या किया था, DR आपने कस्टमर को इनवॉइस पोस्ट किया था, उसके बाद DG आपके ने क्रेडिट मेमो मारा, रिटर्न का एक मारा। ठीक है, तो 10,000 माइनस 5,000, बैलेंस इज आपका 5,000। ठीक है, तो इतना आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। ठीक है, तो ये है आपका कस्टमर। सेल्स रिटर्न भी मैं सन्डे डेटर्स में बनाऊंगी। हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो? सेल्स रिटर्न में अपना लेजर क्रिएट कर दूंगी ना। हाँ, लेजर आपसे एक सेल्स रिटर्न का लेजर आप बना दोगे तो तो वो मैं कस्टमर। सन्डे डेटर में डाल सकती हूँ। हाँ, डाल सकते हो ना। सन्डे डेटर्स तो आपका डेटर्स है ना, वो तो सेल्स रिटर्न का एक उसमें की लेजर गई आप। हाँ, ग्रुपिंग अंदर के ग्रुप। नहीं नहीं, वो तो लेजर है ना, वो तो लेजर बनाना है आपका FS00 में जाके। तो अभी इनकमिंग पेमेंट मतलब कस्टमर से अभी 5,000 का पेमेंट आना बाकी है। तो फिर ये टी कोड है F-28 फॉर इनकमिंग पेमेंट। तो यहाँ पे आज का डेट ले लो। ठीक है, कस्टमर को पेमेंट करना है तो कस्टमर पेमेंट का डॉक्यूमेंट टाइप DZ है। और ये सारे ऑटोमेटिक ये फील्ड होके आ जाएंगे। बैंक, आप कौन से बैंक में आपका पेमेंट आया, तो वो बैंक ले लो। हमारा बैंक एक ही है, HDFC बैंक। तो यहाँ पे हम लोग HDFC बैंक ले लेंगे। और कितना पेमेंट बाकी है हमारा, 5,000। ठीक है, तो 5,000 यहाँ पे बीइंग पेमेंट रिसीव्ड। कौन से कस्टमर से आया पैसा वो यहाँ पे ले लेंगे, अकाउंट ओपन आइटम सिलेक्शन। फिर क्लिक ऑन प्रोसेस ओपन आइटम, और यहाँ पे ये आपका 10,000 का इनवॉइस, 5,000 का रिटर्न। ठीक है, तो बैलेंस आपका कितना है, असाइन अमाउंट 5,000, एंटर्ड अमाउंट 5,000। ठीक है, ये आपका पेमेंट हो गया, इसको सेव कर देंगे। तो ये आपका पेमेंट डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया। डॉक्यूमेंट 2001 वॉज पोस्टेड। अभी हम लोग बैलेंस चेक करते हैं। FBL 5N ओपन आइटम में तो कुछ नहीं रहेगा, अभी अभी क्लियर हो गया रहेगा। तो क्लियर आइटम में जाके आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपका क्लियर हो गया है। ठीक है, तो ये आपने पहले 10,000 का DR, फिर रिटर्न आपने DG मारा था, और 5,000 का आपने पेमेंट किया था। तो ये आपका यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा। तो ये था कस्टमर का अकाउंट्स रिसीवेबल में। ठीक है, अकाउंट्स पेबल में अगर आप देखोगे, नेक्स्ट अकाउंट्स पेबल में, तो अकाउंट्स पेबल में भी सेम ऐसे ही करना है आपको। हम लोग जैसे कस्टमर्स का कस्टमर अकाउंट ग्रुप बनाए थे, तो यहाँ पे भी हम लोग वेंडर अकाउंट ग्रुप बनाएंगे, या फिर उसका नंबर रेंजेस बनाएंगे, और फिर नंबर रेंजेस को असाइन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद वेंडर मास्टर बनाएंगे।
तो सेम वैसे ही करना है, लेकिन खाली टी कोड्स और पाथ अलग अलग हैं। तो एक बार वेंडर अकाउंट ग्रुप भी यहाँ पे बनाते हैं। अकाउंट्स पेबल का नया चैप्टर है, /n spro SAP reference img financial accounting new accounts receivable and accounts payable, vendor account, master data, preparation for creation of master data, ये अकाउंट ग्रुप विद स्क्रीन लेआउट ब्रैकेट में वेंडर। ठीक है, इसका टी कोड भी यहाँ से OBD3। क्लिक ऑन न्यू एंट्री, और यहाँ पे ग्रुप दे सकते हो, जैसे कि फॉरेन फॉरेन वेंडर बनाऊंगा और TAT ऐसा देता हूँ, FOREI फॉरेन वेंडर T6। ठीक है, सेव। नेक्स्ट, पे डोमेस्टिक TAT, यहाँ पे डोमेस्टिक। ये जो नीचे आ रहा है जनरल डेटा, कंपनी कोड और परचेजिंग, ये आप पेबल के बाद बताओगे? हाँ, जब पेबल का जब मास्टर रिकॉर्ड बनाऊंगा तो ये फील्ड स्टेटस वहां से कंट्रोल करते हैं, जनरल डेटा, कंपनी कोड डेटा और परचेसिंग डेटा। ये सेम जैसा वेंडर में तो कस्टमर ये में था ना, जनरल डेटा, हाँ, कंपनी कोड डेटा, ये सेम आपको वेंडर में भी ऐसे ही मिलेगा। मतलब जब भी आप वेंडर मास्टर बनाओगे ना, तो वहां पे भी जनरल डेटा, कंपनी कोड डेटा और परचेसिंग डेटा। तो परचेसिंग डेटा तो PPMM वाले करते हैं, हम दो ही करते हैं, जनरल डेटा और कंपनी कोड डेटा यहाँ पे। वो तो आगे मैं बताऊंगा यहाँ पे सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज वाला। तो ये बेसिकली यहाँ पे जैसे अच्छा ये वही है, वेंडर का। हाँ सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज जनरल हाँ डेटा। हाँ, ये वही है। ये वही है, यहाँ से देखो, सेम जैसे कस्टमर में हमने किया था ना, एड्रेस डिटेल ये, तो इसमें से अप्रेजर रिक्वायर ऑप्शनल डिस्प्ले, सेम वही है। यहाँ से फील्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। ये वन टाइम वेंडर है, तो ये चेकबॉक्स सिलेक्ट करके सेव। तो ये तीन मैंने क्या किया, अकाउंट ग्रुप बनाया वेंडर के, और फिर अभी नंबर रेंजेस बनाएंगे, क्रिएट नंबर रेंजेस फॉर वेंडर अकाउंट ग्रुप XKN1। क्लिक ऑन चेंज इंटरवल, और यहाँ पे चाहिए तो मैं ये यूज कर लेता हूँ 6, 7 और 8। ये नंबर रेंजेस तीन है जो यूज कर लेता हूँ मैं, 6, 0, 6, 0, 7 एंड 0, 8। तो नेक्स्ट, असाइन नंबर रेंजेस टू वेंडर अकाउंट ग्रुप, सेम ही है जैसे मैंने उसमें किया था ना, वैसे ही है। तो यहाँ पे 0, 6 इसको दे देता हूँ, और फिर DFTAT था फॉरेन, इसको दे देता हूँ 0, 7, और OTAT था, इसको दे देता हूँ 0, 8। ठीक है, ये तीन ग्रुप मैंने बना दिया, और ये तीनों ग्रुप में ये नंबर रेंजेस मैंने असाइन कर दिए। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट वेंडर मास्टर।
तो जब भी वेंडर मास्टर हम लोग बनाएंगे तो ये 3 लेवल पे होता है, सेंट्रलाइज वेंडर, डिसेंट्रलाइज एंड परचेसिंग डेटा। तो जो परचेसिंग डेटा का जो फील्ड है या फिर ये जो लेवल है, यहाँ पे ये ज़्यादातर एमएम वाले लोग ये करते हैं, ये फील्ड को, परचेसिंग डेटा को फीड करते हैं। हम लोग सिर्फ 2 ही लेवल या तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, सेंट्रलाइज लेवल पर, डिसेंट्रलाइज लेवल। सेंट्रलाइज लेवल में आपको 3 सेगमेंट मिल जाएंगे। जनरल डेटा सेगमेंट, जिसमें वेंडर का जनरल इंफॉर्मेशन रहता है, उसका नाम, एड्रेस, बैंक, जैसा वेंडर कस्टमर में था ना सेम वैसे ही। और यहाँ पे कंपनी कोड डेटा में, तो वहाँ पे हम लोग ने एज अ सैंडरी डेटर्स असाइन किया था, यहाँ पे सैंडरी क्रेडिटर्स रिकंसिलिएशन अकाउंट में यहाँ पे कंपनी कोड डेटा में असाइन करेंगे। ठीक है। और फिर होता है आपका परचेस एरिया सेगमेंट। ये परचेस एरिया सेगमेंट जैसे मैंने आपको बताया, ये तो एमएम वाले यूज करते हैं, हम लोग सिर्फ 2 ही यूज करते हैं। तो मोस्टली वी यूज दिस टी कोड FK01, ठीक है, क्रिएट करने के लिए, क्योंकि हमें 2 ही चीजों की जरूरत होती है, जनरल डेटा सेगमेंट एंड कंपनी कोड डेटा सेगमेंट। तो सेम है जैसा कस्टमर में मैंने आपको बताया था, वैसे ही आपको वेंडर में भी आपको दिख जाएगा। आपने सेव नहीं किया था कल कस्टमर में? हाँ शायद यहाँ पे सेव नहीं किया ना, वो आया नहीं यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, वीडियो तो है ना, वीडियो में तो है सारे चीजें। तो FK01 क्रिएट करने के लिए, चेंज करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है, ये टी कोड है। ब्लॉक अनब्लॉक करना है तो, और ये सिर्फ है ना, के जगह पे डी हो गया और डी की जगह पे के हो गया बस, और कुछ भी फर्क नहीं है टी कोड वाइज भी। मतलब वहां पे FD था, यहाँ पे FK है ना, बस सारा सेम है, A to Z, स्क्रीन भी सब कुछ सेम ही है। ठीक है। एक बार मुझे जनरल और कंपनी कोड समझा, हाँ, वो वाला मुझे पॉइंट समझ में नहीं आया। ये पॉइंट मतलब K फॉर वेंडर है और F मतलब क्रिएट करने के लिए है। ये नहीं, हाँ, ये नहीं जो आंसर पे समझा रहे थे। ये तो कल ही बताया था ना आपको, जनरल डेटा सेगमेंट, कंपनी कोड सेगमेंट, जिसमें जनरल डेटा में वेंडर का जनरल इंफॉर्मेशन रहता है, और कंपनी कोड डेटा सेगमेंट में रिकंसिलिएशन हम लोग असाइन करते हैं। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे कि अभी सपोज यहाँ पे अब हम लोग वेंडर क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे ग्रुप जो मैंने क्रिएट किया था, ग्रुप का नाम यहाँ पे दे दूंगा। आप बोल रहे हो लेकिन आपका स्क्रीन ना बाद में शो होता है, समझो। ये स्क्रीन दिख रहा है आपको? अभी ये ग्रुप बनाया था DTAT, मैंने ग्रुप बनाया था, ये वाला डोमेस्टिक वेंडर TAT6। तो कंपनी कोड दे देंगे और अकाउंट ग्रुप दे देंगे, वेंडर नंबर नहीं देना, हाँ, ये ऑटोमेटिक जनरेट होता है। ये 2 चीजें देके, और ये रेफरेंस है, कॉपी एज जैसा कस्टमर में था सेम वैसे ही है। तो यहाँ पे जनरल इंफॉर्मेशन, अभी देखो, क्रिएट वेंडर एड्रेस डिटेल है, ये आप किस में हो? आप जनरल जनरल डेटा में हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी कोड नहीं दिख रहा है। जब भी जैसे ही यहाँ पे कंपनी कोड डेटा, तो आप कंपनी कोड डेटा में आ जाओगे। सारे डिटेल्स ये फीड करते हैं पहले। कंपनी, लाइक अभी हमारा वेंडर कौन सा लो, टेक महिंद्रा ले लो, मान लो कि हमारा महिंद्रा, महिंद्रा, टेक महिंद्रा हमारा क्या है, महिंद्रा हमारा वेंडर है, ठीक है। ये अदर डिटेल्स है, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर है। फिर यहाँ पे क्लिक करना है आपको, नेक्स्ट स्क्रीन पे, या फिर एंटर भी मारे हुए तो भी आपको अगले स्क्रीन पे लेके जाएगा। ये पोस्टल कोड गलत है, 6, ये हमेशा 6 डिजिट का रहता है इंडिया में।
ये कंट्रोल डेटा, अगर आपका कस्टमर ही आपका वेंडर है तो जैसे मैंने बताया था कस्टमर में, वैसे सेम यहाँ पे भी है। कंट्रोल में आप जाओगे तो अगर आपका वेंडर जो है ये अगर कस्टमर है तो आप यहाँ पे उसको असाइन कर दोगे। ठीक है, जैसे कि मैंने बनाया है कस्टमर, मान लो कि एक्सेंचर हो गया, या फिर जितने भी वेंडर कस्टमर बनाए हैं वो यहाँ पे असाइन कर दूंगा। अगर मेरे कस्टमर ही वेंडर है, मतलब मेरा टेक महिंद्रा ही मेरा कस्टमर है, तो पहले मैं उसको क्या करूंगा, एज ए कस्टमर बनाऊंगा, फिर यहाँ पे असाइन कर दूंगा। फिर यहाँ पे वेंडर का बैंक डिटेल आप फीड कर सकते हो, उसका कंट्री, बैंक की मतलब आईएफएससी कोड, उसका अकाउंट नंबर, होल्डर, अकाउंट होल्डर का नाम। ठीक है, ये यहाँ पे बैंक डिटेल्स का फीड कर सकते हो यहाँ पे। फिर यहाँ पे वेंडर का कोई कोई कांटेक्ट पर्सन है, कांटेक्ट पर्सन उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हो, उसका टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर है, आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो। इट्स नॉट अ मैंडेटरी फील्ड, यहाँ पे ये कोई यूज नहीं करता है, बट इफ यू हैव यू कैन फीड दिस डिटेल। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, जैसे ही मैंने ये बैक गया, सॉरी यहाँ पे वो पीछे लेने नहीं देगा, यहाँ पे रिकंसिलेशन अकाउंट, वहां पे मैंने क्या किया था, एज ए सन्डी डेटर्स असाइन किया था। अभी यहाँ पे सन्डी डेटर्स जो मैंने लेजर्स बनाए थे FS00 में, वो एज ए असाइन कर देंगे। तो जब भी आप कस्टमर या फिर वेंडर बनाओगे तो रिकंसिलेशन अकाउंट मैंडेटरी हो जाता है। और ये आप कौन से लेवल पे बना रहे हो, यहाँ पे देखो कंपनी कोड आ गया। अब जैसे ही मैं बैक जाऊंगा ना, तो ये कंपनी कोड गायब हो जाएगा, क्योंकि ये जो डिटेल है ना जहाँ पे, ये सारा जनरल डेटा में हूँ। ठीक है, और जैसे ही नेक्स्ट स्क्रीन पे आ जाओगे तो यहाँ पे अगर सपोज कंपनी कोड आ गया तो समझ जाना कि ये मैं कौन से स्क्रीन पे हूँ, कंपनी कोड डेटा सेगमेंट में हूँ। ठीक है, यहाँ पे रिकंसिलेशन अकाउंट असाइन करना है आपको, और फिर सेव कर दो। तो ये आपका वेंडर यहाँ पे ये क्रिएट हो गया। ठीक है, वैसे आप फॉरेन वेंडर कल भी भी बना हम सकते इतने स्टेप्स में गए थे। हैं। हाँ, कल भी गए थे, ये सारे वही स्टेप्स है जब वेंडर कस्टमर्स के क्रिएट करने के टाइम पे, सेम वैसे ही है। खाली वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे ऐसा जनरल डेटा सेगमेंट और कंपनी कोड सेगमेंट का ऐसा टैब दिया हुआ है, यहाँ पे ऐसा टैब नहीं है। इस फॉरेन वेंडर भी आप बना सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे कंपनी कोड, कंपनी फॉरेन, कौन सी कंपनी लो, IBM, IBM ले लेता हूँ। अभी कंपनी ये इंडिया में। फॉरेन है तो यहाँ पे आप कंट्री ले लो, मान लो कि ग्रेट ग्रेट ब्रिटेन ले लेता हूँ। ठीक है, और ग्रेट ब्रिटेन का पोस्टल कोड कितना होता है, 5 डिजिट होता है ना, सॉरी, बैक 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 बैक। यहाँ पे रीजन ले लो, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया अ, कोई भी ले लो, लंदन या फिर ग्रेटर लंदन, ग्रेटर लंदन ले लेता हूँ। कहाँ गया, अभी तो दिखा था ग्रेटर लंदन। ठीक है, हेलो, तो ग्रेटर लंदन यहाँ पे ले लिया, और बाकी के जो सारे डिटेल्स हैं आप यहाँ पे फीड कर सकते हो। और फिर नहीं तो फिर प्रेस एंटर, या फिर नेक्स्ट पे एंट्री पे भी क्लिक करोगे तो भी। ये तो कस्टमर ही अगर वेंडर है तो बैंक डिटेल यहाँ पे वेंडर का, इससे कांटेक्ट पर्सन, और फिर यहाँ पे रिकंसिलिएशन अकाउंट, ये मैंडेटरी है। या आप एंटर करते जाओ। हाँ, एंटर एंटर कर रहा हूँ मैं। एंटर एंटर करोगे तभी भी ना आपका नेक्स्ट स्क्रीन आते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपने स्क्रीन पे क्लिक करने के बजाय आप एंटर एंटर मार दो यहाँ पे आके, या फिर कीबोर्ड से एंटर एंटर मार दो, आ जाएगा सेव। तो ये आपका फॉरेन वेंडर भी बन गया। तो ऐसे आप मल्टीपल वेंडर्स बना सकते हो। ये सारे टी कोड्स हैं, आप यूज कर लेना इसको। आप जब प्रैक्टिस करोगे तो इसको यूज करना, कुछ कर ही रहेगा तो पूछ लेना इसमें। ठीक है, जैसे कस्टमर्स में है वैसे ही है।
खाली यहाँ पे के जगह पे डी कस्टमर हो गया। वाला भी हाँ, यहाँ पे के जगह पे डी हो गया है, ठीक है, और बाकी का जो है वो बाकी सब सेम ही है। तो इतना दिक्कत नहीं आएगा आपको याद रखने में। अभी एक इनवॉइस पोस्ट करते हैं वेंडर से, ठीक है। तो उसका टी कोड है FB60, वेंडर इनवॉइस। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वेंडर जो हमने बनाया है वो वेंडर ले लेंगे हम लोग यहाँ से। तो मान लो कि मैं टेक महिंद्रा ये ले लेता हूँ वेंडर। डेट 02/09/2021, अमाउंट सपोज 20,000, being goods purchase from टेक महिंद्रा, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, परचेस अकाउंट को डेबिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली मेरा वेंडर क्रेडिट हो जाएगा। तो वेंडर परचेस अकाउंट, यहाँ पे अमाउंट दे दो स्टार, और टेक्स्ट में यहाँ पे ले लो प्लस। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है वो, कि T86 के लिए नंबर रेंजेस 17 इज मिसिंग, ठीक है। मतलब शायद मैंने KR डॉक्यूमेंट टाइप के लिए मैंने नंबर रेंजेस नहीं बनाए थे, तो यहाँ से बना देते हैं। ये 17 है इसका, तो यहाँ पे 17 के लिए नहीं बनाया हुआ है, तो बनाते हैं यहाँ पे 17 2021 9001 से लेके 10 लाख। तो यहाँ पे नंबर रेंजेस मैंने बना दिए, ठीक है। तो ये था, अभी सिमुलेट करोगे आप तो देखो यहाँ पे परचेस अकाउंट डेबिट टू टेक महिंद्रा अकाउंट, ठीक है, 20,000 आपका अमाउंट है। इसको सेव। तो ये डॉक्यूमेंट 9001 वॉज पोस्टेड फॉर द कंपनी कोड T86, ठीक है। तो मान लो कि मैंने 20,000 का कोई इनवॉइस बुक किया लेकिन उसमें कुछ रिटर्न कर दिया, तो क्रेडिट मेमो मारूंगा, ठीक है। सो दिस इज द टी कोड फॉर क्रेडिट मेमो FB65। ये 60 था इनवॉइस के लिए, क्रेडिट मेमो FB65। एक बार आप परचेज रिटर्न बना लो। हाँ, परचेज रिटर्न परचेस रिटर्न का लेजर आप वहां पे बना के फिर FS00 में जो आपने जैसा परचेस बनाया था, परचेस रिटर्न का एक लेजर बना के आप यहाँ रिटर्न का एंट्री पोस्ट कर देना। या फिर अगर आपको पास परचेस रिटर्न का लेजर नहीं है तो परचेस में भी आप दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगर आपके क्रेडिट बैलेंस में दिखे तो उससे पता चल जाएगा। कंपनी में तो ऐसा नहीं कर सकते क्लियर का। नहीं, कोई कोई कंपनी परचेस रिटर्न का लेजर नहीं बनाती है, वो परचेस में ही उन लोग दिखा देते हैं। तो सपोज 20,000 का मान लो कि 25 या 5,000 का रिटर्न कर दिया। तो ये आपका हो गया क्रेडिट मेमो। अब इसका लेजर का बैलेंस चेक करते हैं। इसका टी कोड है FBL1N,
ठीक है, FBL5N, FBL3N और FBL1N, ये तीनों हैं। ठीक है, ये तीनों ऐसे ही है, याद रख लेना। FBL1N वेंडर के लिए हो गया, FBL5N कस्टमर के लिए हो गया, और FBL3N जनरल लेजर के लिए हो गया। ठीक है, ये सब सेम है, ये एकदम सेम है वैसे ही जैसा जनरल लेजर कस्टमर में। खाली यहाँ पे है ना, यहाँ पे आपका GL आ जाता है, कस्टमर आ जाता है और वेंडर आ जाता है। बाकी के जो सारे स्क्रीन है आपके सब सेम ही है। तो यहाँ पे वेंडर डालो, ओपन आइटम सिलेक्ट करके आप एग्जीक्यूट करोगे। यही है आपके वेंडर क्या? वेंडर का ये तो 9,000 वेंडर ये है 5400507। तो ये देखो, ये वेंडर का आपका यहाँ पे आ गया 20,000। आपने जो इनवॉइस पोस्ट किया था उसके बाद 5,000 का आपका क्रेडिट मेमो आपने मारा है, और फिर आपका जो बैलेंस बचा है वो 15,000 का है। मतलब आपको पेमेंट करना है वेंडर को 15,000 का। ठीक है, और ये आपका टाटा मोटर्स आपकी कंपनी कोड है, ये आपका वेंडर का नाम है, वेंडर कोड है, और उसका ये डिटेल्स है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग पेमेंट करेंगे वेंडर को। कितना पेमेंट करना बाकी है? आउटगोइंग पेमेंट में 15,000। ठीक है, तो आउटगोइंग पेमेंट के लिए उसका टी कोड है F-53 टू प्रोसेस द आउटगोइंग पेमेंट। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है आउटगोइंग पेमेंट। डॉक्यूमेंट डेट ले लो आज का, फिर यहाँ पे कौन से बैंक से आप पेमेंट कर रहे हो, तो हमारा HDFC बैंक 200100। अमाउंट 15,000, बीइंग पेमेंट मेड, हमने पेमेंट कर दिया। और यहाँ पे हम लोग वेंडर ले लेंगे 400507। क्लिक ऑन प्रोसेस ओपन आइटम, और ये आपका देखो यहाँ पे 20,000 आपका इनवॉइस, 5,000 रिटर्न। हियर द बैलेंस इज सेव। डॉक्यूमेंट 3001 was posted for the company code T86। अभी हम लोग FBL1N में बैलेंस चेक करेंगे। तो ओपन आइटम में कुछ नहीं होगा, क्लियर हो गया होगा। तो क्लियर आइटम में देखो यहाँ पे ये ग्रीन में आ गया, सारे बैलेंस क्लियर हो गए। ठीक है, 15,000 का आपका KZ डॉक्यूमेंट टाइप पेमेंट का। तो ये था आपका अकाउंट्स पेपल। ठीक है, ये इतना प्रैक्टिस करो। ये देखो, ये सारे यहाँ पे आपको टी कोड्स हैं। स्टेप 5, स्टेप 6 यहाँ पे है। ठीक है, ये आप यहाँ से प्रैक्टिस करो। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर हम लोग चालू करेंगे डाउन पेमेंट। 12 नंबर पे आना है, 11। ये डाउन पेमेंट मेड होगा और रिसीव भी होगा। वो तो यहाँ पे है, यहाँ पर भी तो लिखा है, यहाँ पे रिसीव्ड है, वहाँ पे पेड है। मुझे एक क्वेश्चन था मेरा कल वो परसों तो जैसे वो हम पेमेंट कर रहे थे ना GL में, हम उसको क्लियर कर रहे थे, तो उसमें जो रेसिडुअल पेमेंट होता है, मान लो मैंने 2 डॉक्यूमेंट पोस्ट करे, ठीक है, तो एक की पेमेंट मैंने पार्शियल कर दी, एक 20,000 का था, उसकी 10,000 मैंने पार्शियल पेमेंट कर दी, और एक और मैंने 30,000 का डॉक्यूमेंट पोस्ट किया, उसमें मुझे 15,000 का रेसिडुअल पेमेंट करना। तो वो क्या कर रहा है कि दोनों को एक साथ दिखा रहा है, तो वो रेसिडुअल पेमेंट हो ही नहीं रही। मतलब अगर मैंने किसी को पार्शियल पेमेंट मेरी रह गई है किसी की एक डॉक्यूमेंट की,
दूसरे वाले डॉक्यूमेंट की वो अनदर डॉक्यूमेंट है और उसकी मुझे रेसिजुअल पेमेंट करनी है। अब पार्शियल पेमेंट वाली तो वैसे ही सेम रहे और रेसिजुअल पेमेंट वाली मेरी 15,000 की पेमेंट हो जाए। एक बार वो करके बता दो। कल मैं कर रही थी ना तो वो आया नहीं। मतलब आपने क्या बताया था, आपने आप जो किया था कि पार्शियल पेमेंट को फुल पेमेंट कर दिया पहले, उसके बाद रेसिजुअल पेमेंट वाले डॉक्यूमेंट पे आया, वो मैंने कर लिया, वो हो गया। लेकिन अगर हम्म पार्शियल पेमेंट वाले को फुल पेमेंट मैं नहीं कर रही, उसको पार्शियल ही रहना है, एक कर दिया मैंने उसका पार्शियल पेमेंट, लेकिन हम्म दूसरा डॉक्यूमेंट है उसका मुझे रेसिजुअल पेमेंट करना है, तो वो कैसे होगा? वो नहीं हो रहा था। रेसिजुअल में आपको डॉक्यूमेंट नहीं दिखा रहा है क्या? डॉक्यूमेंट वो 3 दिखा रहा है टैब फिर, में, और मैं अगर हाँ। मैं तो एक, 3 दिखा हाँ, रहा है ना, और तो अगर मैं, उसमें वो तीनों में से आपको जो मैंने 1 पे ही क्लिक किया जो सिलेक्ट करना किया है था, वो नहीं सिलेक्ट आ कर रहा लो। वो। नहीं आ रहा है करा मतलब था, क्या होता है? नहीं आ रहा। नहीं, क्या होता है? वही तो नहीं अरे मतलब डॉक्यूमेंट मतलब दिख ही नहीं रहा है, गायब हो मैंने, रहा है। तब तो जादू हो गया डॉक्यूमेंट है दिख तो। रहा है। फिर तो आप मेरी बात ही नहीं सुनते। क्या? क्वेश्चन क्या है?